चलिए देखिए आगे जहाँ तक हम लोग पढ़े थे, शांत रहिए। देखिए कहाँ तक हम लोगों ने देखा था। जैसे देखिए आप एक बात मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला मैं बोल रहा हूँ कि 10 तक, यानी कि प्रारंभिक 10 तक, प्रारंभिक 10 तक, 10 तक की सभी, प्रारंभिक 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्या का औसत यानी एवरेज, सभी सम संख्या का औसत। ठीक। दूसरा मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि प्रारंभिक 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, प्रारंभिक 10 सम संख्याओं का औसत। ठीक। इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट यहां पे बोल रहा हूं, लिख रहा हूं कि प्रारंभिक 10 विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, प्रारंभिक 10 विषम संख्याओं का औसत। ठीक। ये 3 लाइन पढ़ने के बाद आपको 3 अलग अलग चीजें समझ में आएंगी। जैसे पहले लाइन में बोला गया है कि प्रारंभिक 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। ठीक। या एक चलिए, प्रारंभिक 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक का मतलब जहां से संख्या की शुरुआत होती है वहां से लेके 10 तक की जो सभी सम संख्याएं हैं, यानी 10 संख्या तक सभी सम संख्याएं हैं, उनका औसत बताना है। तो इसमें आपको पता है कि प्रारंभिक 10 तक की सभी सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, आपको पता है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ठीक। और इनका औसत निकालने के लिए मैंने बताया था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को जोड़ो, यानी 12/2 करोगे, इसका मतलब हो गया, इसका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन जैसे कि आपकी भाषा चेंज कर दी जाती है, यानी प्रारंभिक 10 सम संख्याओं का औसत, 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि 1 से लेकर 10 की गिनती में जितनी सम संख्या होती है उनके औसत पूछता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि शुरुआत की 10 सम संख्याओं का औसत, यानी कि 10 सम संख्या लेना है शुरुआत की, तब वहां पे आपका क्या हो जाएगा, यानी 10 सम संख्याओं का औसत, यानी कि प्रारंभिक में पहली संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी 4 हो जाएगी, तीसरी 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितना हो गया, 4 8 1 9 या 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा औसत, 20 हो जाएगा। ठीक। यानी प्रारंभिक 10 सम संख्याओं का औसत ये हो जाएगा। यानी प्रारंभिक 10 सम संख्याएं कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनका औसत कितना निकल के आएगा आप बताइए। लास्ट वाला जोड़ा, पहला वाला जोड़ा, यानी 20 तो 22 और 22/2 कर दो, यानी 11 आ गया। ठीक, 11 आ गया। अब इसके बाद प्रारंभिक क्या हुआ जी, प्रारंभिक 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रारंभिक 10 विषम संख्याएं, उनका औसत आपको बताना है। तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक, 19 हो जाएगा। तो देखिए 4 हो गया, 4 8 और 2 10। ठीक। इनका औसत कैसे निकालोगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या 19 1 20 और 20 का बटे में 2, यानी कि कितना हो गया 10। 20 का बटे में हो गया 10। ठीक। यहीं पे एक चीज और मैं लिख देता हूँ, प्रारंभिक 10 सम संख्याओं का औसत ये हो गया। और इसके बाद एक पॉइंट मैं यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखता हूँ, चौथा पॉइंट, एक और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, सभी
सम संख्याओं का औसत, ये आपको बताना है। ठीक, सभी सम संख्याओं यानी 1 से लेकर 10 के बीच में जितनी सम संख्या है उनके औसत बताओ एक बार। तो पहली सम संख्या में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक, 10 के बीच में लेना है। देखो यहाँ प्रारंभिक 10 तक यानी 10 भी शामिल हो जाता है, लेकिन 10 के बीच में लेना है तो 10 को नहीं लेना है, इसका मतलब 8 को लेना है। तो पहली संख्या 2 है और लास्ट संख्या 8 है, इसको आप जोड़ोगे बटे में 2 करोगे यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये 4 पॉइंट मैंने बताया है, इसमें एक चीज समझिए। जैसे अगर आपसे ये बोला जाता है कि शुरुआत में 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करोगे, पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 50 है, इन दोनों को जोड़ा और बटे 2 कर दिया। ठीक, अगर आपसे बोला 1 से लेके 50 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत है, तो पहले 2 लिया और लास्ट में 48 जोड़े। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे और बटे 2 करोगे। ये चीज समझ में आ गया कि या विषम पूछेगा तब भी वही चीज होगा। 1 से लेके अगर आपसे बोले 1 से लेके 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बताओ। 1 से लेके 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 49 हो जाएगी, 49 1 50 और बटे में 2 करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं बोलूं 1 से 50 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए, तब क्या होगा बताओ। 1 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बताइए। 1 से 50 के बीच की 26 होगा। 1 से 50 के बीच की एक यानी 1 और 50 के बीच की कौन सी सम संख्याएं हो जाएंगी। पहली वो विषम संख्या कौन हो जाएगी, पहली 3 हो जाएगी और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और 52 का बटे 2 करोगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 52 का बटे 2 करोगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो शब्दों पे बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, शब्द से ही हेर फेर होता है। तो देखो ये जो पॉइंट मैंने पहला और दूसरा बताया, ये तो कल मैंने सीख लिया था, हम लोगों ने सीख लिया था, लेकिन ये वाला जो ये दोनों ये बताया मैंने, इसको आपने नहीं सीखा है। ठीक है, अब इसमें बताओ शुरुआत की जो 10 सम संख्याएं हैं इनका औसत निकालना है। तो आपने क्या किया, शुरुआत की 10 सम संख्याओं को मैंने ले लिया, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये एक क्रमागत रूप में पाए गए हैं। इस वजह से मैंने पहली संख्या और आखिरी संख्या को उठाया, दोनों को जोड़ा और बटे 2 किया, हमारा आंसर कितना निकल गया है, 11। और शुरुआत की प्रारंभिक 10 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 1 से शुरू करोगे, 1 3 5 7 ऐसे करके 10 संख्या लेना है विषम, और पहला और आखिरी आपने जोड़ा और बटे 2 किया 10। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया जिससे आपको अब क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। जब भी आपसे बोला जाता है कि शुरू की 10 सम संख्या है, इनका औसत पूछा है, यानी 10 संख्याओं की बात किया है और सम की बात किया है, तो 10 में 1 जोड़ के यानी इसका औसत कितना निकल के आता है, 11। कितना निकल के आता है, 11 निकल के आता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि शुरुआत की जो 10 विषम संख्या है, विषम की बात करेगा तो वही औसत निकल के चला आता है। कितनी संख्याएं हैं, 10, तो यानी 10 ही औसत निकल के चला आता है। ये चीज आप पॉइंट ध्यान दीजिए इस चीज को। मैं क्या कह रहा हूं कि शुरुआत में अगर 10 संख्याओं को यानी 10 सम संख्याओं को लिया जाता है, तो जो औसत निकल के आता है वो 10 संख्याएं हैं, एक बढ़कर यानी कि 11 निकल के आएगा औसत। ठीक, यानी अगर सम संख्या की बात करता है, सम संख्या की बात कर रहा है, तो एक बढ़ के औसत आएगा, यानी कितना निकल के आ रहा है, 11। लेकिन अगर विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो वही का वही औसत आ जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि शुरुआत की 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 51 होगा। अगर मैं बोलूं शुरुआत की 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 होगा। बिना कुछ लगाए आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा शुरुआत की 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तुरंत बताना 101। ठीक, ऑप्शन में लिखा रहेगा, आप बता दीजिएगा 101। इसके बाद आपसे बोलेगा शुरुआत की 100 विषम संख्याओं का औसत कितना निकल के आएगा, 100 ही आएगा। ठीक, तो ये 2 लाइन स्टार पॉइंट बना के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए और अपनी भाषा में जब भी स्टार पॉइंट बनाया कीजिए ना, उसे अपनी भाषा में लिखो कि अगर शुरुआत की जितनी सम संख्याएं होती हैं उनका औसत जब भी निकाला जाता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ऐसे लिख लो अपनी भाषा में।
ठीक, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख देना है यहाँ पे, उसके बाद विषम वाले में लिख देना है शुरुआत की जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उसका अगर औसत निकालना है तो वही का वही औसत आ जाता है, और उसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख देना। ठीक, अपनी भाषा में लिख लो या जैसे लिखे हैं ऐसे लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डायरेक्ट आप ऐसा निकाल पाओगे। आ गया, लग गया, लग गया, मिटाइए ना हो। चलिए आगे क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नोट करिएगा, इसको लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नोट करो। लेकिन 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। 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 उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। कितना आएगा औसत? हाँ, उनका औसत ज्ञात कीजिए। यानी 7 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत 25 है। उनका औसत 25 है, तो पहली यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट सीखे होगा तो तुरंत समझ में आ जाए, और न सीखे होगा सही से, दिमाग न लगाए होगा तो फिर फंस जाएगा। देखो 7 क्रमिक संख्याएं हैं, उनका औसत 25 है, तो आपको पता है औसत कहाँ पे आता है? बीच में। औसत कहाँ आता है? बीच में आता है। और 7 क्रमिक संख्याएं हैं, यानी 3 संख्या इसके पहले होगी और 3 संख्या इसके बाद होगी। ठीक, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत आपको बताना है। तो मान लो क्रमिक संख्या है, तो ये हो जाएगा मान लो 24, और ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 22। ठीक, और ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 28। 28 और 22 आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इन दोनों का औसत बताना है। इन दोनों को आपने जोड़ा, यानी कितना आ गया? 50, और बटे 2 किया तो आपका औसत कितना निकल के आ गया? 25।
अब आप एक चीज बताओ, आंसर 25 हो गया, वही जो औसत दिया गया वही आंसर हो गया। अब आपसे एक बात बताइए हमको, अगर मैं बोलता ऐसे ही आपके सामने इतनी सारी संख्याएं ले लेता और ऐसे मतलब 22 से शुरू करके 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये संख्या ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए औसत बताइए, तब आप क्या करते हो? जब ये क्रम से रहती हैं तो पहली संख्या लेते हो और आखिरी संख्या लेते हो, इन्हीं दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हो, ठीक? यही तो करते हो, आपका औसत निकल आता है। तो आप एक चीज यानी टोटल संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हो? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ा और बटे 2 किया तो औसत निकल के आया। और वही चीज आपसे कह रहा है कि पहली संख्या यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत बताइए, यानी टोटल अगर क्रम से संख्याएं हैं तो टोटल संख्याओं का औसत वही होगा जो पहली संख्या और आखिरी संख्या का औसत होता है। सेम ही चीज तो मैंने बताया था आपको कि अगर सारे का औसत निकालना है, क्रम से कोई चीज दिया गया है, चाहे जितनी संख्या दी गई हो उससे मतलब नहीं है, आप पहली संख्या उठाइए छोटी वाली और आखिरी संख्या बड़ी वाली निकालिए, उन दोनों का औसत निकाल लीजिए, सारे का औसत वही होता है। तो आपसे भाषा सिर्फ क्वेश्चन में चेंज कर दिया, आपसे दे दिया कि इसका औसत 25 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या का औसत बताइए, तो बिना लगाए ही आप बता सकते थे कि सर पहली संख्या और यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत भी वही होगा, यानी 25 ही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या निकल गया, जो दिया गया था क्वेश्चन में वही रहेगा, क्योंकि औसत भी तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ऐसे क्रम से दिया जाए, चाहे 7 संख्या टोटल जोड़ लो और बटे 7 कर दो, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने इसका तरीका देखा कि क्रम से रहता है तो पहली संख्या यानी पहली संख्या जो होती है सबसे छोटी होती है और आखिरी संख्या ये सबसे बड़ी होती है, इन दोनों को जोड़ो और बटे 2 करो, ये टोटल का औसत हो गया, या कह सकते हो इन दोनों का औसत हो गया, दोनों चीजें बराबर ही हैं। समझ में आया? ये दोनों चीजें आपकी बराबर ही हो जाएंगी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन है 101 क्रमिक संख्याओं का औसत 141 है। 101 क्रमिक संख्याओं का औसत 101 क्रमिक संख्याओं का औसत 141 है। 141 है। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा? बस अब ये सोचो कि ये आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है। आप सोचो इतनी छोटी सी बात भी अगर कॉन्सेप्ट सही से समझा है तो आराम से आप बता दोगे कि हम तो वैसे ही निकालते हैं टोटल, यानी कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 141 हो जाएगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक सौ इक्यावन लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत 151 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत 782 है। 782 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? संख्या का योग क्या है बताएं? योग है पूछा है, औसत नहीं पूछा है, योग क्या है? सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। कितना? अंधी ना मारा करा होगा, दूर देख के बताओ, दिमाग लगाओ।
पाड़े यार आज स्वेटर पहन के ना आया यार, नहाने ना क्या आज स्वेटर पहन के ना आया। अच्छा आज भूखा है। चलिए 1564 पार बहादुर पानी गजब। हाँ सही है। देखो जैसे अब दिमाग लगाओ दिमाग क्या करता है, 151 लगातार क्रमांक संख्याएं हैं, ठीक 151 लगातार क्रमांक संख्याएं हैं। बहुत आराम से देखा बोर्ड पे ना, गलती नहीं दी जाए बस। कितना है औसत में कितना आएंगे 151 संख्याएं हैं, ठीक क्रमांक संख्याएं हैं। इनका औसत कितना दे दिया है 782। इनका औसत कितना दे दिया है 782। अब आप एक चीज बताओ, आप औसत कैसे निकालते हो? आप औसत कैसे निकालते हो? छोटकी संख्या प्लस बड़की संख्या और बटे में 2 करते हैं, यही तो करते हो। यानी जो छोटी हमको नहीं पता है 151 लगातार मतलब संख्याएं हैं, इसके बारे में हमको नहीं पता कौन कौन सी संख्या है, लेकिन जब भी इसका औसत निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, जो पहली संख्या है यानी पहली संख्या जिसको हम छोटी संख्या बोल सकते हैं, और जो दूसरी संख्या है, इसका मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, या सॉरी पहली और आखिरी संख्या, यानी पहली और आखिरी संख्या इसको मैं जोड़ता हूं। आखिरी संख्या बड़ी होती है, पहली संख्या छोटी होती है, और इसका जब मैं बटे 2 करता हूं तो मुझे औसत निकल आता है, और ये दिया गया है 782। कितना दिया गया है 782 दिया गया है। तो पूछा है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो भैया कुछ योग नहीं होगा, औसत निकालना है तो बटे 2 करते हैं, योग निकालना है तो 2 इधर से चला जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि ये बटे में दिया गया है। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या यानी लास्ट नंबर जो है, पहली और आखिरी का योग कितना निकल आएगा, 2 से इधर गुणा हो जाएगा, 2 3 4 2 8 16 6 8 1 2 14 1 15, यानी योग कितना निकल के आएगा 1564। ठीक कितना निकल के आएगा 1564। डायरेक्ट याद कर लिया, अगर डायरेक्ट याद करे कोई योग पूछेगा औसत का दुगना कर देना है बस। योग पूछेगा कभी भी आपसे औसत दे दे और पहली संख्या और आखिरी संख्या या छोटी संख्या या बड़ी संख्या का योग पूछे तो क्या करना, औसत को डबल कर दो, औसत का दुगना कर दो, वही योग निकल के आएगा। ठीक है, औसत का डबल कर देना है, यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका 1564 हो जाएगा। ठीक चलिए 1564 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे डायरेक्टली बताइए 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा? 50 गुना 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप डायरेक्ट अब इसको निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ये बताइए, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको बताओ। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं, इसको आप बताइए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखते हैं कौन कौन बता पाता है। 1 3 5 7 ऐसे करके टोटल 25 संख्याएं हैं, इनका औसत बताइए क्या होगा? ऐसे बताओ, 1 3 5 7 ऐसे करके टोटल 25 संख्याएं ली गई हैं, इनका औसत बताइए। बताइए क्या ऐसे ऐसे एक सीरीज दी गई है, 1 3 ऐसे करके 1 3 5 7 ऐसे करके 25 संख्याएं टोटल ली गई हैं। आप बताइए इनका औसत क्या होगा? कितना हुए? अब वही तो से सबसे बताए कि अगर विषम संख्या की सीरीज चल दिया, यानी विषम संख्या की सीरीज चल रही है और 25 विषम संख्याएं ली गई हैं, कितनी संख्याएं ली गई हैं? 25 विषम संख्याएं ली गई हैं। तो हमेशा औसत क्या होता है, जितनी संख्याएं ली जाती है वही औसत हो जाता है, यानी औसत कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा। मैंने कोई सीरीज ये थोड़े बताया कि 25 लास्ट में है, मैंने बताया 25 संख्याएं ली गई हैं। हो सकता है 25 संख्या ली गई, हो सकता है लास्ट वाली संख्या 37 हो सकता है लास्ट वाली संख्या 41 हो, उससे नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया है कि टोटल ऐसे सीरीज में 1 3 5 7 ऐसे करके 25 संख्याएं ली गई हैं। तो जब विषम वाली सीरीज चलती है तो उसमें जितनी संख्याएं ली जाती हैं वही औसत हो जाता है। ये चीज अभी मैंने बताया तुरंत थोड़ी देर पहले। और अगर ऐसे सीरीज ली जाए, अगर आपसे पूछ लेता है ऐसे 2 4
6 ऐसे करके अगर 25 संख्याएं ली गई हैं, टोटल 25 संख्या ली गई है, तो औसत क्या होगा? 25 एक 26 है। सम वाले में कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। सम वाली सीरीज ली जाएगी तो जितनी संख्याएं ली जाएंगी उसमें एक जोड़ देना है। विषम वाली सीरीज है तो इसका मतलब जितनी संख्याएं हैं वही संख्या उसका औसत हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था इस चीज को। और नहीं तो आप प्रैक्टिकली अगर मान लो ये चीजें आपके दिमाग से पेपर में स्किप हो जाती हैं तो आप 2-3 संख्याएं लेके अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बना लीजिए। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने तरीके से कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लो सिर्फ यही 2 संख्या आप लीजिए, आप 2 संख्या मान लीजिए, 2 संख्याओं की बात होती है और ये सम वाली सीरीज चल रही है तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 4 2 6 और बटे 2 करोगे कितना आएगा? 3। इसका औसत कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आया। यानी अगर 2 सम संख्याएं ली जाती हैं तो औसत 1 बढ़ जा रहा है, यानी 1 बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर 2 विषम संख्याएं ली जा रही हैं जिसका औसत कितना है? 3 1 4 यानी कि 2 ही है। यानी विषम वाली सीरीज चल रही है तो औसत उतना होता है जितनी की संख्याएं होती हैं, और सम वाली संख्या जब सीरीज चलती है तो उसमें औसत 1 बढ़ जा रहा है। तो बस जब कोई चीज अगर आप भूला करो, मान लो पेपर में आप भूल जाते हो, आपके दिमाग में नहीं आता क्या होगा, तो आप बस सिर्फ 2 अंक उठाइए शुरुआत का और अपने आप जब कॉन्सेप्ट सेट करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसी से बन रहा है ये। ठीक है, इसी तरीके से फार्मूला बनता है जो हम लोग याद करते हैं, फार्मूला यही सबसे आता है। ठीक, ये चीज आपके सामने आ गया। चलिए, ऐसे अगर मान लो मैं बोलूं कि पहले 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, बताओ। पहले 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 30। बस, यानी पहली 29 सम संख्याओं का औसत 30 होगा। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 29 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी अब 29 से बहरे ना जाए, बाबरे बीच में जितनी सम संख्या उनके औसत होगा, तो छोटी का हो जाए 2, छोटी वाली संख्या 2 हो जाएगी और आखिरी संख्या 28 हो जाएगी, और 28 2 जोड़ा आपने 30 और 30 का आधा किया 15, तब औसत कितना निकल के आएगा? 15 निकल के आएगा। तो भाषा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे बताइए आप हमको एक चीज, 81 से 21 से 79 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। 21 से 80 कितना हो जाएगा? यानी 21 से इसके बीच में लेना है तो इससे बड़ी सम संख्या 22 हो जाएगी और इधर आओगे तो 78 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 78। और इन दोनों का बटे 2 करोगे तो ये 78 और 22 जोड़ा कि 100, और 100 का बटे 2 किया यानी कि कितना हो गया? 50। अब कितना जल्दी बताओ, बताओ आप बताओ। 80 क्या है? 79 में जोड़ देते। अरे इससे इसके बीच में यानी 21 से लेके 79 तक की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। यानी इसके बीच में जो सम संख्याएं होंगी तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 21 के बाद 22 होगी सम संख्याएं, और इससे पहले यानी कि जो संख्या होगी सम वो कौन सी होगी? 78 होगी। इन दोनों को जोड़ा और बटे 2 कर दिया। ठीक, समझ में आया? चलिए बताओ, 51 से लेके 187 तक, 51 से 187 तक ये बताइए सभी सम संख्याओं का औसत। 51 से 187 तक सभी सम संख्याओं का औसत। बताओ 120 51 यानी 51 के बाद क्या आएगा? 52। ये सम संख्या है सबसे, और 187 पहले 186 और इन दोनों को जोड़ा बटे 2 किया यानी कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 8 5 13, 3 हासिल 1 2, ये हो जाएगा 238 बटे 2 और 2 एकम 2 2 एकम 2 2 9 18 यानी 119। कितने निकल के आएगा? 119। ठीक, 119 निकल के आएगा। यानी 51 से 187 के बीच में सम संख्याएं लेनी है। सम संख्या वह होती है जो 2 से कट जाती है, तो 51 के बाद सबसे छोटी संख्या आएगी, क्योंकि 51 हम ले नहीं सकते क्योंकि सम संख्या है नहीं। सम संख्या लेना है तो सबसे छोटा कौन सा नंबर आएगा? 51 के बाद 52 आएगा, तो 52 यानी छोटा नंबर लिया। और आठवीं नंबर लेने के लिए 187 को हमने चेक किया, 187 जो है ये आपका सम संख्या है नहीं, तो इसके पहले आएंगे 186 पे आ जाएंगे। सम संख्या लेने के लिए इसे बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते ना, जैसे 51 50 हो सकता है। नहीं, इसके अंदर में बात हो रही है ना 51 से, इसी वजह से तो क्वेश्चन में आपने बोल दिया कि 51 से 187 तक आपको जो बताना है। तो 54 देखिए, अगर 54 से 100
कितना बताएं, कितना लिखें? 187 तक सभी सम संख्याओं का औसत 54 से, आप ध्यान दें 54 से, यानी कि 54 से आप शुरुआत कर सकते हो। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 54 और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 186। अब इन दोनों का औसत निकाल लेना है, ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अगर इसी ने ये बोलता है 54 और 187 के बीच में सभी सब संख्या, तब क्या करते? तब 54 को छोड़ देते। अगर ये क्वेश्चन बोला जाता कि 54 और 187 के बीच की सभी सब संख्या, यानी 54 को छोड़ना है, 54 और उसके बीच में होना चाहिए, तो पहली संख्या क्या लेते? 56 और इसके बीच में 187 के तरह 186 लेते। अब बटे 2 कर देते हैं। समझ में आया? ये चीज हो जाएगा। ठीक, चलिए समझने में कोई दिक्कत हो बताओ? बस भाषा पे समझा। अगर कहा था 1 से लेकर 10 तक, देखा एक बार फिर से पूरा समझिए। एक से लेकर 10 तक की सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, एक बार पूरा बहुत कंसंट्रेट होकर समझिए। अगर आपसे बोला गया 1 से 10 तक, ठीक, 1 से या मतलब 2 से, मान लो कि 2 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। यानी 2 से 10 तक, तो पहली संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2 और लास्ट वाली क्या हो जाएगी? 10 और इन दोनों को जोड़ना है, बटे 2 कर देना है। ठीक, अगर बोला जाए कि 2 से 10 के बीच की सभी सम संख्या, तो यानी 2 से की बात कर रहा है तो 2 ले लेना है, और से और 10 के बीच की बात कर रहा है, यानी 10 के पहले की बात कर रहा है, तो यानी 2 और 8 को जोड़ना है, बटे 2 कर देना। ठीक, अगर बोले 2 और 10 के बीच की सभी सम संख्या है, तो 2 को छोड़ देना और 10 को छोड़ देना है, अब बीच में आ जाना है, यानी 4 और 8 12 और बटे 2 कर देना है, यानी कितना हो जाएगा? ठीक, अगर बोले कि प्रारंभिक 10 सम संख्याएं, अब ये नहीं कह रहा 10 और 20 बीच की बात, प्रारंभिक 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 एक 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। प्रारंभिक 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? वही होगा, 10 ही होगा। ठीक, इतना चीज समझ में आया। और कल मैंने एक चीज और बताया था कि अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर पूछता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर पूछता है, तब आप क्या करते थे? एक तरीका मैंने बताया था कल, अगर आपको याद होगा। बड़ी संख्या में घटा है, छोटी संख्या, देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछता है और आपको औसत दे देता है। जैसे अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल के तौर पर कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत मान लो 25 है। ठीक, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? मैंने कल बताया था कि 6 क्रमिक संख्याओं की बात कर रहा है, एक कम करो 5 और उसका डबल कर दो, यानी 5 दूनी 10, अंतर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, एक बात जो पढ़ाई के विषयों का देखा करा, अगर मैं बोलूं कि मान लो 10 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत मान लो 35 है, 10 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो जब 10 क्रमिक संख्याओं की बात कर रहा है, एक कम करिए यानी 9 और उसका डबल कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 18। ठीक, अगर दो यानी छोटी और बड़ी संख्या का योग की बात करता है, तब क्या करना है? आज मैंने बताया कि औसत का डबल कर दो, आपका योग निकल आएगा। अभी मैंने बताया था कि क्या करना है? औसत का योग कर देना है, तो आपका निकल आएगा। इतनी सारी बातें बताया है। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप इतना 100% श्योर हो जाइए कि आपके एग्जाम में 100% आप श्योर हो जाइए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर इतना चीज आप पढ़ के चले गए हो तो 5 से 10 सेकंड के अंदर जो आर्मी का पेपर होगा आपका, उसमें 5 से 10 सेकंड के अंदर बिना पेन लगाए आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिंपल सी बात है, बहुत आराम से सॉल्व करोगे। जितनी चीजें मैंने बताई, बस ये दिमाग में गांठ बांध लेना कि भाषा क्या कह रही है। ठीक, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर समझ ही पा गए हो तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक आंसर दीजिए। एक सीरीज चल रही है 40, 43, 46 ऐसे करके एक सीरीज चल रही है और ये जाती है 320 तक। तो आपसे मुझे बताना है कि इसका औसत क्या निकल के आएगा। इसका औसत बताओ। एक सीरीज ऐसे है, यानी पहले 40, 43, 46, फिर उसके बाद 49, 52, 55 ऐसे करके सीरीज चलेगी 320 तक। आप बताइए इसका औसत क्या निकल के आएगा? कितना आएगा बताओ?
हाँ, इसका एवरेज कितना निकल के आएगा? 180। बहुत अच्छा, गजब। वही देखा ये बढ़िया दिमाग लगाओ बना गया। तो फिर संख्या क्या पढ़ा रहा सीधा पहली बात क्रमागत है। सबसे पहले आपको चेक करना है क्रमागत है कि नहीं। एक क्रम है, इसमें 3 है, आगे 3 है, आगे 3 है, ये क्रम से जा रही है सीरीज। तो इसमें क्या करना है, पहली संख्या उठाओ और आखिरी संख्या उठाओ, इन दोनों को जोड़ दो, बटे 2 कर दो। 40 320 जोड़ोगे 360 हो जाएगा और इसी का बटे 2 कर देना है, यानी कितना आ जाएगा 180। कितना निकल गया? 180। इसका औसत कितना निकल गया? 180 निकल के आएगा। ठीक, बस यही तो करना है, यही चीज तो मैंने सिखाया आपको। छोटी संख्या, लेकिन छोटी संख्या पहली संख्या उठाना है और आखिरी संख्या उठाना है, इन दोनों को जोड़ना है, बटे 2 करना है। उससे पहले आपको चेक करना है कि एक क्रम चल रहा है संख्याओं में कि नहीं, यानी एक क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे क्रम का मतलब होता है कि अंतर जो होता है संख्याओं के बीच में वो सेम होना चाहिए। जैसे एक क्रम का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई क्रम चले, यानी एक एक करके, या 2 4 6 8 10 ऐसे चले, या 3 6 9 12 15 ऐसे चले क्रम, यानी 3 3 3 जोड़ा गया है, या 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 ऐसे क्रम चले। तो यानी एक क्रम होना चाहिए, उसमें क्रम हो तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या यानी उठाना है छोटी संख्या और आखिरी संख्या, इन दोनों को जोड़ दो और आप उसका बटे 2 कर दो। टोटल आपको नहीं निकालना है। ठीक, चलिए इसको बताओ। एक क्वेश्चन है, देखते हैं ये कौन क्वेश्चन लगा पाता है। लिखिए 3 के पहले, यानी 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा? तीन के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा? चलिए बताइए इसको। 9 गुणज का मतलब पहले बताओ, गुणज का मतलब क्या होता है? इसके 9 गुणज की बात कर रहा है, तो 9 गुणज के मतलब ये होते कि 3 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेगा। ठीक, तो यानी देखो पहला गुणज क्या होगा? 3 एकम 3। दूसरा गुणज क्या, यानी दूसरी संख्या क्या होगी? 3 दूनी 6। 9 गुणज ऐसे होगा। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 त्रिका 9। चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 3 चौक 12। तो 9 गुणज का औसत निकालना है, पहली यानी प्रारंभिक 9 गुणज का औसत निकालना है। तो पहला गुणज क्या बनेगा? छोटी वाला 3 एकम 3। और आखिरी गुणज क्या बनेगा? 9 का निकालना है, 3 9 27 और 27 और 3 जोड़ा 30 और बटे 2 कर दिया बस, यानी कितना निकल के आएगा? 15 निकल के आएगा। समझ पाए कैसे है? यानी प्रारंभिक 9 गुणजों का औसत क्या होगा? सबसे छोटा वाला आएगा, यानी पहला गुणज 3 एकम 3 और 9 गुणज की बात है, लास्ट वाला क्या आएगा? 3 9 27 और इन दोनों को जोड़ देना है और बटे 2 कर देना है, यानी कितना आ जाएगा आपका? 15। कितना निकल के आएगा आपका? 15। अगर मैं बोलूं कि 15 के प्रारंभिक 5 गुणजों का औसत बताइए कितना होगा? 15 के प्रारंभिक 5 गुणजों का औसत कितना होगा? 15 के प्रारंभिक 5 गुणजों का औसत क्या होगा? पहला गुणज हो जाएगा 15 एकम 15 और 5 गुणज की बात कर रहा है, 15 बचे 75। आखिरी गुणज क्या बन जाएगा? 75 और बटे 2 करना है। 75 15 यानी 90 हो गया और 90 का आपने बटे 2 कर दिया, यानी कितना हो गया? 45। यानी औसत कितना निकल के आएगा इसका? 45 निकल के आएगा। ठीक, छोटी संख्या लेना है और बड़ी संख्या लास्ट वाली लेना है, इन दोनों को जोड़ देना है बस। ठीक, चलिए अब देखें, कल जो मैंने बताया था इस चीज को किसी को याद है कि नहीं, उस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, इस पे आधारित एक क्वेश्चन लिखिए। आपका ये चैप्टर मैं आज खत्म कर दूंगा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कल नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक, आपके सिर्फ मैं आर्मी के लेवल का ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आप समझिए, आर्मी का थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा के पढ़ा रहा हूँ, बस आर्मी का, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये चैप्टर चलेगा कम से कम 5-6 दिन।
तो बस उतना बढ़ा दो ताकि आपका पेपर निकल जाए। उसके बाद जब आपका सीआरपीएफ वाला कौन सा एग्जाम आया, कौन सी वैकेंसी सीआरपीएफ है, उसको मैं डी में पढ़ाऊंगा पूरा बढ़िया से एकदम। उसमें हाँ, उसमें आपको एक एक चैप्टर 5-5, 6-6 दिन चलेगा और उसको मैं बहुत अच्छे से आपको तैयार करवाऊंगा। ठीक, अभी मैं सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ कि आपका 17 या 18 अप्रैल को पेपर है जो, उस तक आपका सारी चीजें खत्म हो जाए। ठीक, तो अभी शुरुआत कर लीजिए, आराम से पढ़िए। उसके बाद जब वो चीज पढ़ाएंगे तो फिर बढ़िया से आपको क्लास हार्ड होती है कैसे होती है सर? हार्ड होती है कैसे होती है? ऐसे होती है, इसी में आपका आर्मी वाला ऐसे निकल जाएगा, इसी से नहीं सीआरपीएफ थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देंगे, आपका लेवल आएगा यही। सुनिए 60 साल का बात समझिए, आपका जो सीआरपीएफ का एग्जाम होगा वो आपका होगा जुलाई में। ठीक, जुलाई के पहले होगा नहीं। हम लोगों के पास समय रहेगा, अप्रैल पूरा महीना रहेगा, ठीक है, मार्च में 10-12 दिन रहेगा, अप्रैल के बाद मई पूरा रहेगा और जून रहेगा। 3.5 महीने। एक मिनट शांत रहिए, शांत रहो। टोटल उसके लिए सीआरपीएफ के लिए मुझे 3.5 महीने आपके पास समय मिलेगा। तो 3.5 महीने में आपका मैथ एकदम बढ़िया करवा दूंगा, बहुत अच्छे से। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ उतना नहीं पढ़ना चाहिए जितना आपके एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा आप बढ़ के पढ़ोगे तो आपको टाइम मैनेज करने में भी आसानी होगी और आपको अगर कुछ कठिन क्वेश्चन आ भी जाता है, 1-2 क्वेश्चन, वो भी आप कर ले जाओगे। आप ये मान के ना चलिए, देखिए एग्जाम का अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया, जैसे आपने एक बार बोला कि गोवा की राजधानी पणजी है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, इसने बताया था कि अभी आर्मी में शायद आपने बताया था ना कि क्वेश्चन आया था कि गोवा की राजधानी पणजी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पणजी पढ़ के चले जाओ, आपका मतलब ये है कि पूरे राज्य की राजधानी आप पढ़ लीजिए। कहीं से पूछेगा किसी राज्य की, मैं बता दूंगा, समझ में आया? तो ये दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैथ आप पढ़ रहे हो, मान लो मैथ का लेवल यहाँ तक आ रहा है एग्जाम में आपके, तो थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ने में क्या है, इतना पढ़ लो, इसके अंदर अपने आप ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, आ जाएंगी, समझ में आया? थोड़ा बढ़ा के पढ़ा करा, हल्का सा, ज्यादा नहीं पढ़ाना, आपको 80 तक नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो बढ़ाएंगे ही यार, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप एक चीज समझिए, अभी नया संस्था खुला, नई एकेडमी है, 100% हम लोग पूरा फुल समझ लीजिए मेहनत करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए अपने लोगों को इसमें पूरा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा एकेडमी हमारी अपने आप चलने लगेगी हर चीज आपका। ठीक है, तो टारगेट ये है कि आपका सिलेक्शन करवाना है किसी भी कीमत पर, ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक, आपके लिए भी अच्छा है और एकेडमी के लिए भी अच्छा है। तो आप परेशान ना हो, जितना चीज मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना अनुभव है एग्जाम का। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, जो कल मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था उस पर आधारित क्वेश्चन है, देखिए किसके दिमाग में है। नोट करिए, 10 संख्या का माध्य, 10 संख्या का माध्य, माध्य मतलब समझिए पहले चीज, तो माध्य मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है औसत। आज समझ लीजिए, हाँ बीच वाला वही माध्य का मतलब होता है औसत। तो अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन में माध्य बोल दे तो आप डरिएगा नहीं, आप समझ लीजिए वो औसत की बात करता है। ठीक, 10 संख्या का माध्य 12 है, 10 संख्या का माध्य 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए, तो नया माध्य ज्ञात कीजिए, तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। बताइए, 10 संख्या का माध्य 12 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए, यानी नया औसत क्या होगा, कितना होगा? पानी बताओ, सोची। अरे हिंदी में बोला 15 ना 15 ना, हाँ 15 होगा, 15 सही है। यानी 10, देखो देखिए इस चीज को समझिए, अब इतने दिन में आना था तो आ गया था, कुछ नहीं करना है। जितना औसत दिया गया है, अगर संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, औसत भी जो होगा वो औसत में भी 3 वृद्धि हो जाएगी, यानी 12 से 15 हो जाएगा बस।
बस यही आपका आंसर हो गया। लेकिन ये चीज आया कैसे है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आया और आपको समझ में नहीं आया तो उसका कांसेप्ट कैसे निकाला जाता है, देखिए जैसे ये कह रहा है कि मान लो कुछ संख्याएं दी जाएं, उनका औसत मान लो कुछ होता है, और कह रहा है कि अगर संख्याओं को मान लो 2-2 बढ़ा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा, नया औसत भी 2 बढ़ जाता है, यानी जो औसत पहले दिया जाएगा वही औसत 2 और बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आता कैसे है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लो 3 संख्याएं दी गई हैं 1, 2 और 3। अब दिमाग लगाइए, 3 संख्याएं दी गई हैं 1 और 2 और 3। इस समय इनका औसत कितना आ रहा है बताओ, इस समय इनका औसत कितना है, 2। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि अगर प्रत्येक संख्या में मैं 2-2 जोड़ देता हूं तो मैं जोड़ के देख लेता हूं। हम लोग क्या करेंगे, हम जोड़ के देख ले रहे हैं कि भाई क्या होगा, इसमें 2 जोड़ा मैंने तो 3 बन गया ये, और इसमें मैंने 2 जोड़ा तो ये 4 बन गया, कितना बन गया, 4 बन गया, और इसमें 2 जोड़ा तो मैंने 5 बन गया। अब इसका नया औसत मैंने निकाला तो कितना निकल गया है, 4 बन गया। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखा कि पहले शुरुआत में औसत 2 था, और जब मैंने संख्याओं में 2-2 जोड़ा तो नया औसत जो आया वो 4 हो गया, यानी 2 से 2 ये भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 ये भी बढ़ गया है। ठीक, यानी शुरुआत में जब 3 संख्याएं थी 1, 2, 3, तब इसका औसत निकल के आया था 2। अब मैंने क्या किया, सारी संख्याओं में 2-2 जोड़ दिया, तो जब 2-2 जोड़ा तो औसत हो गया 4, यानी औसत पहले 2 था अब हो गया 4। अब औसत भी 2 बढ़ गया, जब मैंने संख्याओं में 2 बढ़ाया तो औसत भी 2 बढ़ गया। अब इस चीज से अब आप एक चीज समझिए, ये चीज आपको समझ में आया। अगर मैं बोलूं कि 15 संख्याओं का औसत जो है मान लो 15 है, अगर 15 संख्याओं का औसत 15 है और मैं बोलता हूं प्रत्येक संख्या में मैं 3-3 वृद्धि कर देता हूं तो नया औसत क्या होगा, तो 15-3 18 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं ये बोलूं कि 15 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में से 3-3 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा, तो 15 में से 3 घटा दो यानी 12 हो जाएगा। ठीक, कुछ भी आप कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि 15 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 2-2 का गुणा कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बोलूं कि 15 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 3 से भाग किया जाता है तो नया औसत क्या होगा, 15 में भी 3 से भाग लगा दो यानी नया औसत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप कुछ भी इसमें से बना सकते हो, कुछ भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि 10 संख्याओं का औसत 25 है, 10 संख्याओं का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा, 25 में 5 जोड़ दो 30, 5-5 घटाया जाता है तो 25 में 5 घटा दो 20। ठीक, अगर 5 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा, 25-5 125, 5 से भाग किया जाता है नया औसत क्या होगा, 25 में भी 5 से भाग लगा दो यानी कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। अब ये चीज आप बना सकते हो, चाहे गुणा करके कहिए, चाहे भाग करके कहिए, चाहे जोड़ करके कहिए, तुरंत औसत उहे कम औसत मकेगा, जो संख्या करके कहिए वही औसत मकेगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज आपका। ठीक, बताइए कोई संख्या हो बताओ, आप चेक कर लीजिए ना। जैसे मान लो गुणा करने वाला हम लोग देखते हैं, मान लो पहले देखो पहले कितना था, पहले औसत कितना था, 2 था। ठीक है, गुणा करके कुछ भी चेक कर लीजिए, ऐसे 2-3 संख्या मान लीजिए और आप चेक कर लीजिए, आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने शुरुआत की 3 संख्या ले लिया 1, 2, 3 और मैंने बोला कि प्रत्येक संख्या में 5-5 का गुणा कर दिया जाता है, तो अभी औसत तो मैंने देखा कितना है, 2। अब 5-5 का गुणा करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब औसत कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। औसत कितना निकल के आया, 10 निकल के आएगा। पहले औसत 2 था, इसका मतलब इसमें भी 5 का गुणा हो गया औसत में, देखो 10 निकल के आया, नहीं बताऊं अपने आप वही औसत में वही काम हो जाता है, क्योंकि भैया औसत में काम वही हुआ क्योंकि वो जो सीरीज की बात हो रही है औसत जो निकलता है उसी के बीच में से तो आया है। जब संख्या में बढ़ रहा है इसका मतलब औसत में भी बढ़ रहा है, क्योंकि औसत भी उस सीरीज की एक संख्या है। ठीक, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि संख्या में परिवर्तन किया जाएगा तो औसत भी तो इसी लाइन पे खड़ा है, वो भी एक प्रकार की संख्या है ना औसत, तो उसमें भी तो परिवर्तन होगा। तो जितना परिवर्तन संख्या में किया जाता है वही परिवर्तन आपका औसत में भी होता है। ठीक, चलिए अब आपका जो आर्मी का जितना भी क्वेश्चन था एवरेज का, अब इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। मैं औसत का क्वेश्चन यहीं पे खत्म करता हूं अभी के लिए। ठीक, अभी के लिए आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर मैं जो भी आप बोलिए मैं शुरू कर देता हूं, जैसा भी जो भी चैप्टर आप बोलिए मैं शुरू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको पढ़ना हो आप चैप्टर का नाम बोल दीजिए, मैं तुरंत शुरू कर देता हूं। और लेकिन हाँ एक चीज और समझिए, इसके बाद जब
इसके बाद जब मैं सीआरपीएफ की क्लास चलाऊंगा, जैसे पेपर अभी स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो, आप सीखोगे ये फायदा देगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीआरपीएफ में मैं डायरेक्ट थोड़ा सा इसको बताऊंगा तो आप तुरंत पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ोगे तो याद आ जाएंगी चीजें। इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका लेवल मैं थोड़ा सा अप करूंगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इससे जितना मैं बता रहा हूँ इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन मैं और दूंगा, ताकि जब भी आप पेपर देने जाओ तो 50 नंबर का, अगर मान लीजिए 50 नंबर मैथ और रीजनिंग मिला के आता है तो ये समझिए